हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते कि जय और तायरन अपनी एंगेजमेंट के लिए जाते हैं। जय की मॉम उन्हें टीवी पर देख रही होती है मीडिया के सामने। जय उसकी काफ़ी केयर करके दिखा रहा होता है। वे दोनों फ़ोटो शूट करते हैं। फिर तायरन जय की मॉम और दादी से मिलने जाती है क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया था। वे तायरन से क्वेश्चन करने लगते हैं। तभी जय वहाँ आ जाता है और अपनी मॉम और दादी से कहता है आपने इसे क्यों बुलाया है। तो उसकी मॉम कहते हैं तुम्हें शादी करने से पहले हमें बताना चाहिए था। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुमने शादी करने से पहले हमसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। जय अपने डैड से कहता है आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो तायरन को लेकर वहाँ से चला जाता है। कार में वो उससे कहता है तुम डैड की बात पर ध्यान मत देना, वो ऐसे ही है। तो तायरन कहते हैं तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं, तुम भी तो ऐसे ही बोलते हो। तो वो उसे चुप रहने को कहता है पर वो चुप नहीं होती। तो वो उसे कार से उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में तायरन को याद आता है कि उसका पर्स और फ़ोन कार में ही रह गया। आगे जाकर जय उसे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन तो कार में ही है। तो वो कार मोड़कर वापस उस जगह जाता है तब तक तायरन वहाँ से काफ़ी आगे जा चुकी थी। वो उसे काफ़ी ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। चलते चलते तायरन को चोट लग जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर यन आते हैं और उसे अपनी कार में बिठा देते हैं। साथ ही उसकी चोट पर लगाने के लिए बैंडेड देते हैं। वो उससे पूछता है क्या तुम जय से शादी करोगी। तो वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे फ्रेंड के घर छोड़ देना। जय अब घर पर आता है पर तायरन वहाँ नहीं होती। उसे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। तो वो दोबारा उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो रात भर उसे सड़कों पर ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। वो घर वापस आता है पर उसे अभी भी उसकी चिंता हो रही होती है। सुबह टिफनी जय इनकी शादी की तैयारियां कर रही होती है। जय को घर में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम हमेशा अकेले रहो। ये पढ़कर उसे गुस्सा आता है। वो टिफनी को कॉल करके बताता है कि तायरन घर से भाग गई है। टिफनी अपने असिस्टेंट से कहती है अगर तायरन शादी में नहीं आई तो तुम मीडिया से ये बोलने के लिए तैयार रहना कि तायरन ने लास्ट नाइट ही अपना प्लान चेंज कर दिया, जिससे कि जय बहुत ज़्यादा सैड है। अगले दिन जय स्टेज पर खड़ा होता है। सभी तायरन के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जय माइक लेकर कहता है थैंक यू, आप सब मेरी शादी में आए। लेकिन वो आगे बोल रहा होता है तभी शॉकिंग तायरन को वहाँ लेकर आती है। जय तायरन को देख खुश हो जाता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। जय को उसे किस करना होता है। जय उसे क्लोज आता है। सभी को यही लग रहा होता है कि वे किस करे पर जय उसे कान के पास आकर कहता है कोई सीन क्रिएट मत करना। शादी के बाद उन्हें कुछ ऐड करनी होती है। वहाँ एक हॉट एयर बलून उड़ रहा होता है जिसे देखकर तायरन कहती है वाह ये कितना प्रीटी है। तभी उसके पास जय आता है और कहता है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। फिर शूट खत्म हो जाता है। वे दोनों होटल आ जाते हैं। तायरन रूम में आकर बेड पर लेट जाती है। जय कहता है ये मेरा रूम है तो बेड पर मैं सोऊंगा, पर अगर तुम मेरे साथ सोना चाहते हो तो तुम सो सकते हो। तायरन गुस्से में तकिया लेकर वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर बैठ जाती है। रात को तायरन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अंदर जय कार्टून देख रहा होता है। फिर तायरन अंदर जाती है और कहती है मैं सोफे पर सोऊंगी, पर जय उसे बाहर निकाल देता है। तायरन को बाहर कुछ ज़्यादा मच्छर काट रहे होते। वो चुपके से अंदर आकर जय का ब्लैंकेट लेकर सो जाते हैं। जय उठ जाता है और उससे ब्लैंकेट लेने लगता है। वो उसे नहीं दे रही होती पर बाद में तायरन उससे ब्लैंकेट ले लेती है। जय अपनी सॉक्स उतारकर तायरन को सुंघाने लगता है तो तायरन भी अपनी सॉक्स उतारकर उसे सुंघाने लगते हैं। जय को आइडिया आता है और वो अपनी पैंट उतार देता है। ये देखकर तायरन चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। जय फिर आराम से सो जाता है। नेक्स्ट सीन में जय और तायरन ज्वेलरी की कंपनी के लिए ऐड कर रहे होते हैं। शूट के बाद तायरन ज्वेलरी इकट्ठी कर रही होती है क्योंकि उसे वो वापस कंपनी को देनी होती है। वो देखते हैं कि रिंग हो चुकी है। दरअसल वो रिंग वही गिर गई होती है जहाँ ये ऐड का शूट कर रहे होते हैं। तायरन रिंग ढूंढने लगते हैं। जय के पास टिफनी की कॉल आती है। वो उससे कहते हैं तुमने रिंग कहाँ घुमा दी। तो जय कहता है मैं पे कर दूंगा। तो वो कहती है ये पे करने की बात नहीं, तुम्हारी रेपुटेशन की बात है। तायरन नेट पर सर्च करते हैं तो उसे पता चलता है कि उस रिंग की कीमत 2 मिलियन है। तो वो रोने लग जाती है। वो रिंग ढूंढने लगती है। जय कहता है अब चलो क्या ढूंढती रहोगी। तो वो कहती है हाँ मैं रिंग को ढूंढ कर ही रहूंगी। जय को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ठीक है, जब तक रिंग ना मिले वापस मत आना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो रिंग ढूंढती रहती है। रात हो जाती है पर तायरन अभी भी रिंग ढूंढ रही होती है। जय को उसकी चिंता हो जाती है तो वो उसे लेने आ जाता है पर उसका दरवाज़ा जाम हो जाता है जिस वजह से वो नहीं जा पाता। सुबह जब वो तायरन के पास जाता है तब भी वो रिंग ढूंढ रही होती है। जय उसका हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है लेकिन तायरन उसे मना करके कहती है इस रिंग का प्राइस इतना है कि अगर मैं पूरी लाइफ भी कमाऊं तो भी वो पूरा नहीं होगा। जय उसे झूठ बोल देता है कि वो रिंग नकली थी
तायरन उससे कहती है तो तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जेई उसे वहां से लेकर चला जाता है। जेई को ऐड करनी होती है जिसके लिए उसे घोड़े पर बैठना होता है, पर उसे डर लग रहा होता है। तभी घोड़ा भागने लगता है, पर तायरन आकर घोड़े को रोक लेती है। जेई इससे खुश हो जाता है, पर तायरन के देखने पर वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। रात को जेई तायरन को थैंक यू बोलते है उसकी मदद करने के लिए, और उससे पूछता है तुमने घोड़ों को काबू करना कैसे सीखा। तो वो कहती है ये मैंने मेरे पापा से सीखा। तायरन का टोमेटो फेस्टिवल में जाने का मन होता है और वो चुपके से जाने लगती है, पर जेई उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम वहाँ जा रही हो। तो वह कहते हैं ये तुम्हारे काम की बात नहीं। जेई कहता है हम यहाँ काम के लिए आए हैं। बाद में वो कहता है लेकिन वहाँ मज़ा बहुत आता है, पर मैं वहाँ नहीं जा सकता। पहले मैं वहाँ बहुत जाया करता था, पर डेब्यू के बाद मैं नहीं गया। तो तायरन कहती है पर मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकती हूँ। जेई कहता है इतने ज़ोर से मत बोलो वरना टिफ़नी को पता चल जाएगा। तो उसका असिस्टेंट कहता है उसे पता चल चुका है क्योंकि वो उसके साथ ही वीडियो कॉल कर रहा होता है। ये सुनकर वे दोनों कहते हैं नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, और वो कहीं नहीं जाते। अगले दिन तायरन को वो रिंग मिल जाती है। वो जेई को वो रिंग दिखाती है। उसे लगता है कि ये रिंग नकली है, तो वो बोलती है मैं इसको खरीदूंगी। जेई कहता है तुम ये रिंग क्यों ले रही हो जब तुम्हें पता है कि ये फेक है, हम ये स्पॉन्सर को ही दे देनी चाहिए। तायरन सैड हो जाती है और उसे वो रिंग दे देती है। उसको सैड देखकर जेई कहता है चलो इसे तुम रख लो, मैं स्पॉन्सर से बात कर लूँगा, और उसे वो रिंग पहना देता है। फिर ये घर पर होते हैं, तभी तायरन के पास एक डायरेक्टर की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि वो उसकी एल्बम के गाने कंपोज करे, जिसके लिए वो उसे इंटरव्यू देने को बुलाता है। फिर तायरन इंटरव्यू के लिए जाते हैं। डायरेक्टर उससे पूछता है कि अगर तुम कोई गाना कंपोज करोगी तो क्या जेई तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें उसे गाने में आने के लिए मना लेना है। अगर वो गाना गाएगा तो तुम्हारी वीडियो हिट हो जाएगी। तायरन समझ जाती कि उन्होंने इसे इसलिए बुलाया ताकि जेई को ये गाने में ले सके, तो वो उन्हें मना करके वापस आ जाती है। टिफ़नी जेई को काम के बहाने एक जगह लेकर जाती है। असल में उसे कोई काम नहीं होता, वहाँ उन दोनों की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ चल रही होती है। आज इन दोनों को साथ में काम करते हुए 7 साल पूरे हो गए थे। टिफ़नी उसे हक करके कहती है तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। जेई के पास तायरन की कॉल आती है। टिफ़नी उसका कॉल कट कर देती है। तायरन मॉल में जेई का तब तक इंतज़ार करती है जब तक वो मॉल बंद नहीं हो जाता। जेई नशे में घर आता है। तायरन उसे सुनाने लगती है तो वो गुस्से में उसे बोल देता है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना कि असली, तो तुम ऐसे बिहेव मत करो। सुबह तायरन जेई को एक पेपर देती है और कहती है मैंने एक शेड्यूल बनाया है, 6 से 7 बजे तक मैं किचन यूज़ करूँगी और 10 से 12 बजे तक लिविंग रूम। इस टाइम तुम अपने कमरे में रहना और बाकी टाइम मैं अपने कमरे में, ताकि हम कम से कम एक दूसरे को देखें। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।